जय हिंद दोस्तों। राष्ट्र के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती हैं और दशकों के संघर्ष का फल मिलने लगता है। आज की यह रिपोर्ट किसी साधारण समाचार की घोषणा नहीं है, बल्कि यह उस ऐतिहासिक पल की जीवंत गाथा है जब सरकार की नीतियां देश की सेवा करने वाले कर्मचारियों और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर चुके पेंशनरों के दिलों तक पहुंच रही हैं। यह उन उम्मीदों की कहानी है जो हर सरकारी कर्मचारी और हर बुजुर्ग पेंशनर के मन में वर्षों से एक दिए की तरह जल रही थी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलिएगा, क्योंकि आज आप जो सुनने और समझने वाले हैं वह आपके आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर लिखने का सामर्थ्य रखता है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करोड़ों पेंशन धारकों के लिए आज की यह जानकारी किसी बहुप्रतीक्षित उपहार से कम नहीं है। अक्टूबर का यह महीना केवल त्योहारों का उल्लास ही नहीं, बल्कि वित्तीय खुशियों और बद्धी राहतों की एक अभूतपूर्व बरसात लेकर आया है। केंद्र सरकार की ओर से एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिन्होंने कर्मचारी वर्ग और पेंशनरों के चेहरों पर एक नई चमक ला दी है। वह इंतजार जो वर्षों से उनकी आंखों में बसा था, अब समाप्त होता दिख रहा है। वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा, पेंशन में सम्मानजनक इजाफा, रुके हुए एरियर का भुगतान और भविष्य को सुरक्षित करने वाले 8वें वेतन आयोग की सुगबुगाहट, इन सब के बीच यह महीना वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य के आर्थिक स्वास्थ्य से जुड़ी है और इसमें हर वह महत्वपूर्ण अपडेट है जिसे जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खुशखबरी की जिसका सीधा संबंध आपकी जेब से है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर की, जो इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी है। सरकार ने आखिरकार अक्टूबर महीने से डीए और डीआर की दर को 58% तक बढ़ाने की ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले का सीधा और सकारात्मक असर अब हर कर्मचारी की मासिक आय पर पड़ेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 40,000 रुपये है, तो उसे महंगाई भत्ते के रूप में अब लगभग 23,200 रुपये का सीधा लाभ मिलने जा रहा है। यह बढ़ोतरी न केवल उनकी मासिक आय को एक ठोस आधार देगी, बल्कि त्योहारों के मौसम से ठीक पहले यह एक शानदार बोनस जैसा फायदा भी पहुंचाएगी। वहीं देश के करोड़ों पेंशनरों को भी इसी दर से महंगाई राहत डीआर का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी पेंशन में एक सम्मानजनक वृद्धि देखने को मिलेगी, जो उन्हें बढ़ती महंगाई से लड़ेचने में बद्धी ताकत देगी। इतना ही नहीं, इस बार सरकार ने कर्मचारियों की खुशी को दोगुना करने का मन बनाया है। इस बढ़े हुए डीए के साथ साथ पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के एरियर का भुगतान भी अक्टूबर के वेतन और पेंशन के साथ करने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि इस महीने आपके बैंक खाते में न केवल नई दर से बढ़ा हुआ डीए आएगा, बल्कि 3 महीने का पूरा एरियर भी एकमुश्त जमा होगा। यह राशि आपके पद और वेतनमान के अनुसार हजारों से लेकर लाखों रुपये तक हो सकती है, जो कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली से पहले किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अब बात करते हैं अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन भुगतान की तारीख को लेकर चल रही महत्वपूर्ण मांग की। त्योहारों के इस मौसम में हर किसी को अपने घर परिवार के लिए खरीदारी करनी होती है और इसीलिए यह मांग की गई है कि भुगतान दिवाली से पहले किया जाए। जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और भारत पेंशन भोगी समाज के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार को एक संयुक्त मांग पत्र सौंपा है, जिसमें स्पष्ट रूप से आग्रह किया गया है कि चूंकि दिवाली 20 अक्टूबर को है, इसलिए सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का भुगतान 15 से 18 अक्टूबर के बीच सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे सभी अपने त्योहार को बिना किसी आर्थिक चिंता के हर्षोल्लास के साथ मना सकें। आपको याद होगा कि पिछले महीने दुर्गा पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल के पेंशनरों के वेतन और पेंशन का भुगतान 26 तारीख को ही कर दिया गया था। इसी प्रेसिडेंट को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार दिवाली के इस पावन पर्व पर अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को निराश नहीं करेगी और समय से पहले भुगतान का आदेश जारी करेगी। अब आते हैं उस खबर पर जो केवल एक समाचार नहीं बल्कि लाखों पेंशनरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह साबित करती है कि यदि आप अपने हक के लिए सही मंच पर आवाज उठाते हैं तो न्याय अवश्य मिलता है। हाल ही में कई पेंशनरों के बैंक खातों में 76,000 रुपये तक का एरियर जमा हुआ है। इसका एक जीवंत उदाहरण हवलदार संगम्पा जी का मामला है,
उन्होंने वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली थी। उनका मूल वेतन 39,200 रुपये था, लेकिन किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण उनकी पेंशन 38,080 रुपये के आधार पर तय कर दी गई थी। जब उन्होंने इस विसंगति को लेकर सीपी ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए ने उनकी फाइल की गहनता से दोबारा जांच की। जांच में उनकी शिकायत सही पाई गई और उनके लिए एक नया संशोधित पीपीओ जारी किया गया। परिणाम यह हुआ कि अब उन्हें न केवल सही मूल वेतन के हिसाब से पेंशन मिल रही है, बल्कि 3 अक्टूबर को उनके खाते में 76,000 रुपये का पूरा एरियर भी क्रेडिट कर दिया गया। यह उदाहरण उन सभी पेंशनरों के लिए एक मार्गदर्शक है जिनकी पेंशन किसी गलत मूल वेतन पर निर्धारित की गई है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी सीपी ग्राम पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं भविष्य की, यानी आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। आर्मी पे कमीशन सेल की ओर से सरकार को कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशें भेजी गई हैं, जो अगर लागू होती हैं तो पेंशन नियमों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 40% करने का। वर्तमान नियमों के अनुसार 67 वर्ष की आयु के बाद फैमिली पेंशन घटकर 30% रह जाती है, जिससे कई परिवारों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार इसे 40% पर स्थिर रखा जाएगा। इसका सीधा फायदा लाखों फैमिली पेंशनरों को होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पहले 40,000 रुपये के मूल वेतन पर 16,000 रुपये की फैमिली पेंशन मिलती थी, जो कटौती के बाद 12,000 रुपये रह जाती थी, तो अब यह पूरी 16,000 रुपये ही रहेगी, यानी हर महीने 4,000 रुपये का सीधा फायदा। इसके साथ ही जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई और दूरदर्शी सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष की आयु के बजाय 65 वर्ष से ही देना शुरू कर देना चाहिए। उनका सुझाव है कि 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष पर 15% की पेंशन बढ़ोतरी लागू की जाए। इससे बुजुर्ग पेंशनरों को उनके जीवन के उस पड़ाव में बढ़ती आर्थिक राहत मिलेगी जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग रखी गई है कि पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए। तर्क यह है कि जब सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता, तो उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर क्यों लगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। पेंशन उनकी सेवा का प्रतिफल है, न कि कोई आय। इसीलिए पुरजोर आग्रह किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में लाया जाए। एक और मांग यह भी रखी गई है कि कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, ताकि पेंशन धारक 12 साल बाद ही अपनी पूरी पेंशन पा सकें। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन का जो प्रतिशत फिलहाल अंतिम वेतन का 50% तय है, उसे बढ़ाकर 70% किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो लंबे समय से हर कर्मचारी के दिल में एक कसक की तरह अटका हुआ है, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा। कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने अब इस लड़ाई को निर्णायक मुद्दाज पर ले जाने का फैसला कर लिया है और 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की पूरी तैयारी कर ली है। वरिष्ठ वकील श्री ए.के. तिवारी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने का एरियर रोकने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब इस मामले की पहली सुनवाई इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यदि अदालत का फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो केंद्र सरकार को ब्याज सहित लगभग 34,002 करोड़ ब्याज रुपए का भुगतान करना होगा। अंत में पेंशनरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यदि आपकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तो आप अभी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। वहीं बाकी सामान्य पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा 1 नवंबर से 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। कृपया ध्यान दें कि समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है। दोस्तों,
जब सरकार के फैसले जनता के दिलों तक पहुंचते हैं तो वे सिर्फ आदेश नहीं रहते, बल्कि उम्मीद और विश्वास बन जाते हैं। अक्टूबर महीने की ये खबरें सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह लाखों परिवारों के चेहरों पर लौटती मुस्कान की कहानी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।